हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। यह टॉपिक पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा में, तो आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो एक ही बार में आपको समझ में भी आने वाला है और रटने भी वाला है। तो बस वीडियो को देखना पूरा है, बस इतना करना है काम। आइए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 5 अंक का प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। तो आज कितने अंक तैयार हो रहे हैं? आपके 5 अंक तैयार हो रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है? सीधे तार के निकट, कौन सा? आवेश से सीधे तार के निकट। तो पहले क्या करते हैं? माना अपना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना एक एल लंबाई का एक चालक तार है, ये आवेशित तार मान लेते हैं। तो माना एक एल लंबाई का आवेशित तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। आप लिखते जाइएगा कि माना एल लंबाई का एक चालक तार है, एल लंबाई मान लेते हैं इसकी, एल लंबाई का एक आवेशित चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। फिर क्या करना? निकट वैद्युतता, तो मान लेते हैं इस निकट आर दूरी पर, फिर क्या लिखोगे? इस चालक तार से निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर इस बिंदु P के चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते हैं। क्या मानते हैं? इसके चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक बेलन मान लेते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका छोटा सा भाग ले लेते हैं। क्या है? DA क्षेत्रफल है, जिसमें से एक थोड़ा सा बिंदु P पर एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल यानी अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा भाग लेते हैं, DA क्षेत्रफल है। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और जो दोनों क्या है? एक ही दिशा में है, तब इन पर थीटा कोण क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में यानी समांतर दिशा में, तो इन दोनों के बीच बनने वाला थीटा कोण क्या होगा? 0 अंश मान लेते हैं। समांतर दिशा के लिए क्या होता है? 0 अंश मान लेते हैं, अभी रख लेते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, इतना आप लिख लोगे। तो लिखना क्या है हमें? कि माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इस बिंदु के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं? छोटा सा भाग ले लेते हैं, कहीं पर DA क्षेत्रफल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। दोनों मिलकर एक थीटा कोण बनाते हैं। कितने अंश का होगा? 0 अंश का होगा। तब हम क्या लिखेंगे? तब हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले एक मेन टॉपिक के, जब कोई चालक तार होता है और उस पर आवेश वितरित हो तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी प्रत्येकांक लंबाई पर, यानी किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो तब सबसे पहले इसी से चलें। तो रेखीय आवेश घनत्व किससे होगा? रेखीय आवेश घनत्व। तो हमने परिभाषा तो आपको याद रहेगी, कोई भी चालक तार पर अगर आवेश वितरित हो तो उसे क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L, प्रत्येकांक लंबाई, प्रति मतलब बटे में होगा, लंबाई पर क्या वितरित हो? आवेश वितरित हो, तो क्या कहें? रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम इसके बटे में 1 माने, कैंची गुणा करें, तो Q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू L हो जाएगा। लैम्डा इंटू L, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो बिंदु P पर जो क्या है? एक छोटा सा क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल। तो DA क्षेत्रफल, जो बेलनाकार पृष्ठ के क्या क्षेत्रफल है? DA क्षेत्रफल। तो DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला है, अल्पांश DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फिर मानते हैं दूसरी लाइन क्या होगी मेरे? अल्पांश DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, बस सिंपल समझते जाइएगा जिससे आपको याद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बस छोटा सा भाग, अल्पांश यानी बिल्कुल छोटा सा भाग बोलते हैं। तो ये क्या होगा? अल्पांश भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो अल्पांश भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? d phi e। क्या होगा? d phi e बराबर क्या होगा? EDA cos थीटा। क्या होगा? EDA cos थीटा। यानी अगर आप बात किया समाकलन चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या होगा? अल्पांश भाग के लिए हो जाएगा चाहो तो। अभी क्या करते हैं? अल्पांश के लिए क्या होगा? d phi बराबर EDA cos थीटा। तो d phi e बराबर क्या होगा हमारा? d phi बराबर क्या होगा? cos थीटा का मान आपने क्या पढ़ा है? तो समाकलन d cos थीटा का मान क्या है? 0 अंश। तो cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1, और 90 अंश का क्या होता है? 0। तो d
फाई ई बराबर ई डी ए, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। अब अगर बात की जाए इस संपूर्ण भाग यानी बेलन की संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी तो छोटे से भाग से गुजरने बात कर रहे थे, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब क्या होता है, संपूर्ण भाग के लिए क्या होता है, फाई ई बराबर संपूर्ण भाग के लिए से एक क्वेश्चन होगा, समाकलन डी फाई ई बराबर क्या होता है, फाई। समाकलन में क्या होता है, इस अल्पांश भाग के लिए समाकलन जब फॉर्मूला होता है समाकलन करेंगे किसका, डी फाई ई का, तो किस भाग के लिए होता है, संपूर्ण भाग के लिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई किसके बराबर होगा, वो संपूर्ण भाग के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साफ। तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो मान हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर इसे कोई समीकरण नाम दे दो, दो, समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर इस पूरी की जगह के डी फाई ई की जगह हमें क्या लिख दें हम, समाकलन क्या कर दें, ई डी ए, क्या कर दें, ई डी ए। तो क्या होगा, फाई ई बराबर ई का समाकलन यानी वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका होगा, समाकलन डी ए। चूँकि यहाँ पर क्या होगा, जो डी ए है समाकलन डी ए है बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। इतना क्लियर है, इसे कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे देते हैं। इतनी बात क्लियर है, समीकरण से नाम दे देते समीकरण 3। अब देखिए गॉस की प्रमेय से किसके देते हैं, यानी यहाँ पर लेते गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होती। गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट थी। तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए इसे कोई नसम यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर क्या होता, क्यू की जगह हमने क्या पढ़ा था, क्यू बराबर लैम्डा एल, यानी समीकरण किससे, समीकरण 1 से। तो क्या होगा, क्यू बराबर क्या है, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, किससे बात करिए हमने, समीकरण 1 से लिखा। अब हमारा क्या है, ये देखो समीकरण 1 ऐसे मान लो, समीकरण 4 मान लो, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 के जो फाई क्या है, सेम है, तो सेम है, तो जे मान भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाए, ई बराबर है, इसके बराबर क्या लिखते हैं हम, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या होगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनको क्या करें, यानी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये इन सभी को कहाँ पहुँचा दें, इसके नीचे पहुँचा दें। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा एल बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर एल से एल हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा क्या हमारा, ई बराबर क्या बचेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर मान लें, यानी लैम्डा वही 1 के बटे में है और आर को भी इनको थोड़ा हमने अलग कर दिया, बस लैम्डा ऊपर देंगे जैसा ही जैसा है, आर का वार वैसा ही वैसा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश के कारण, यानी एक समान आवेश सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप चाहो थोड़ा और कर सकते हो, तो क्या करो, समीकरण 2 का यानी इस समीकरण में इसमें इस 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दो, यानी अगर हो जाए ई बराबर 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, यानी 1/2 का नीचे होगा 2 दूनी 4, तो यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 का ऊपर गुणा हुआ तो 2 लैम्डा बटे आर, यानी है वही के वही सब मिल के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। तो ये निकल आएगा किसके कारण, अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्लियर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।